नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्योलॉजी से आदित्य ससंगी भाई। जब बात अच्छा। होती है इस्लाम की, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में एक शब्द बोले। जब बात होती है क्रिश्चियनिटी की, किसी की औकात नहीं है कि वो जीसस पर एक शब्द बोले। या सिमिलरली फॉर अदर रिलीजन्स, जब बार बार बात हिंदुइज्म की होती है तो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। आप हैं कौन? अगर यही सर तन से जुदा के ना रहे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जजेस हो या फिर नुपुर शर्मा की सिर्फ फोटो लगाने और सपोर्ट करने के ऊपर कन्हैया लाल हो, इस तरीके के अगर नारे हिंदू समाज में देने लगे तो उसको कहा जाएगा कम्युनल हो गए, रेडिकल हो गए। पर क्योंकि हम कम्युनल और रेडिकल नहीं हो रहे हैं, तो ये आपको छूट मिल जाती है कि आप आकर कुछ भी बोलिए। और ये सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड है व्हेन इट कम्स टू द जजेस। आपको तो मान मर्यादा का परचम स्थापित करना चाहिए। इफ यू वांट द नेशन टू फॉलो यू एंड रिस्पेक्ट यू, एडमायर यू, आपके बारे में अच्छी अच्छी गुड़ी गुड़ी बातें करें, तो आपको तो उसका एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। पर आप कहां लेकर जा रहे हैं? किधर लेकर जा रहे हैं मिलॉर्ड साहब? तो इसीलिए मिलॉर्ड की जय हो से शुरू करती हूँ। एक ऐसा मुद्दा आया है सामने में जिसने बहुत हर्ट किया है, हिंदू समाज को पूरे हर्ट किया है। आप उस कुर्सी पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हिंदू समाज बैठा हुआ है। तो नतमस्तक करिए, प्रणाम करिए, दंडवत प्रणाम करिए। खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ, जिस दिन ये हिंदू समाज नहीं रहेगा तो शरिया की तरह आपको उठा के फेंक दिया जाएगा। गला कहां कौन से गटर के अंदर होगा पता भी नहीं चलेगा मिलॉर्ड साहब। क्योंकि ये एग्जाम्पल्स बांग्लादेश ने सेट किया है, ये एग्जाम्पल पाकिस्तान ने सेट किया है, सीरिया सोमालिया ने सेट किया है। आप जरा जाकर उनको स्टडी कर लीजिए। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे पनिश करिए, बट ये एग्जाम्पल्स इन कंट्री से आप सीख लीजिए, देख लीजिए कि क्या होता है। जुडिशरी तभी तक है जब तक एक डाइवर्स कंट्री है विद डिफरेंट रिलीजियंस, और जिसमें हिंदू समाज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। क्योंकि हम भयभीत होकर रहते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू टेक अस फॉर ग्रांटेड। नो मिलॉर्ड साहब, अब ज्यादा हो गया। बोलेंगे तो सही। आदि भाई, ओवर टू यू। क्या मुद्दा हुआ है जिसको लेकर इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस गवाई, द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात चल रही है एंड प्रेसिडेंट तक ये मामला पहुंच गया है जी। एक्चुअली क्या है कि ये जो गवई है, इसके पिताजी चलाते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई, जो कि यूपीए का पार्ट थी, फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट में। और ये अपने आप को बोलते हैं कि ये बुद्धिज्म बी आर अम्बेडकराइट है। बी आर अम्बेडकराइट ने क्या क्या लिखा है इस्लाम के बारे में शायद इनको पता होगा अच्छी तरह। और दूसरी बात यह है कि ये लोगों को एक तरीके का एक खुशी मिलती है हिंदुओं को चिढ़ाने में। पहली बात तो भारत का कोलिजियन सिस्टम कॉलोनियल है, मतलब ब्रिटिश इंटेलिजेंस का जो रूल्स है वो कोलिजियम के थ्रू लगाए जाते हैं। सो जो ब्रिटिश लॉ सिस्टम वाज कि डिनाइंग जस्टिस टू द कॉमन पीपल, ये ब्रिटिश लॉ सिस्टम। तो इंडिया का जो लॉ सिस्टम है इज डिनाइंग जस्टिस टू हिंदूज। ये एक फैशन बन गया है, चाहे पिछला चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई भी हो, कहीं पे भी ये लोग कुछ बकवास बोलना शुरू कर देते हैं, जिसपे कुछ को इनको कोई पूछेगा भी नहीं, फिर भी राय देते हैं बैठ के, जस्ट बिकॉज वो सीजीआई है, वट एवर दे आर। एनीवे, मैं तो इनके ऊपर थोड़ा खुल के बात कर ही सकता हूँ। अब आती है बात कि शब्दों का प्रयोग देखिए आप क्या होता है। जैसे मैंने लिखा अपने एक्सपोज में, सो मच हेट एंड अपाथी फॉर हिंदूज इन इंडिया। अब इनके शब्द देखिए कि जो प्ली हुई है ये बार एंड बेंच से है, एट बार एंड बेंच आप फॉलो कर सकते हैं, ये वही ट्वीट है। सुप्रीम कोर्ट हियर्स, तो एक 7 फुट लंबी भगवान विष्णु की मूर्ति थी जिसको मुसलमानों ने गर्दन के ऊपर तोड़ दिया था। वो हर जगह तोड़ देते हैं, उनको चिढ़ है हिंदुओं से। जैसे कांग्रेस का जो हाथ होता है ना, वो शिया मुसलमानों का सिंबल होता है। तो वो बोल रहे हैं कि हम तोड़ देंगे टांगे जो काफिर होगा, क्योंकि भारत पे जो मेजर अटैक हुआ था वो शिया मुसलमानों का हुआ था। तो आप लोग उनको अच्छा मानते हैं, बट पता नहीं कैसे अच्छा मानते हैं। लेकिन मेजर अटैक इज इन माय फर्स्ट बुक, सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी, कि मोस्ट ऑफ द अटैक ऑन इंडिया वाज अजम इस्लाम, जो कि पर्शियंस को कन्वर्ट किया गया था फोर्सफुली बाय द अरेबिक पीपल। और उनको बाय द वे अरेबिक पर्शियंस को, जो ईरान के मुसलमान हैं, उनको मानते हैं काफिर, अरेबिक। सीरिया लेवेंट के भी काफिर बुलाते हैं। तो ये जो 7 फुट की जो
भगवान विष्णु की मूर्ति थी खजुराहो में, उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी, उसकी मूर्ति खंडन किया गया था। तो ये जो पेटिशनर है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया, उसने बोला कि हमारे क्या होता है कि एएसआई जो होता है ना, एएसआई क्या करता है, वो भी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर अलग शो कर सकते हैं हम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे सोसाइटी ऑफ इंडिया सर्वे व्हाटएवर। वो क्या करते हैं, वो कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल नैरेटिव्स को वो चलाते रहते हैं। तो एक बार वो किसी भी जगह को वो मेंटेन करना शुरू कर दे, वहां पे आप पूजा नहीं कर सकते। कुछ जगहों पे उन्होंने अलाउ करना शुरू किया है, चाहे मध्य प्रदेश में कहीं पे किया है उन्होंने, लेकिन ज्यादातर को अलाउ नहीं करते हैं। ये तो ब्रिटिश प्रोग्राम भी था। अरे भाई आपका क्या मतलब, अगर आप रिस्टोर करो फिर जनता के लिए खोल दो, क्योंकि लेकिन वो ऐसा नहीं करते, हिंदू को दूर रखना चाहते हैं। तो इस भक्त ने बोला कि भाई ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, इसकी हम अर्च विग्रह है, इसको हम पूजा करना चाहते हैं। तो और इस मंदिर को जो आप रिपेयर कर रहे हैं, इसमें ये मूर्ति वापस, ये अर्च विग्रह वापस स्थापित हो, जिससे हम उसकी पूजा कर सकें। तो जस्टिस बी आर गवाई का उत्तर सुनिए, बहुत ही भयंकर उत्तर है। गो एंड आस्क द डीटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ। मतलब उस अर्च विग्रह को बोलो कि कुछ करे, है ना। तो अब ये तो ऐसी बातें तो मुसलमान पहले बोलते थे, काजी जो कोर्ट्स होते थे ना, ऐसे बोलते थे हिंदुओं को। और कभी कभी जो हमारे जो नास्तिक मूर्ख हिंदू होते हैं, वो भी ऐसा बातें करते हैं। अब देखिए, नास्तिक अर्थ ही मूर्ख होता है एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू महाभारत। तो जो ये जब ये भगवान की जो अर्च विग्रह होती है, वो हमारी सेवा के लिए आती है। भगवान कृष्ण बताते हैं उद्धव को कि मेरी मूर्ति बना के मेरे बारे में अर्चना करो, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो, और ये लोग भी काबा में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगर मूर्ति पूजा के इतने अगेंस्ट होते तो काबा के चक्कर क्यों लगाते हैं? वो भी तो कुछ है, फॉर्म है ना। वो तो घरों में क्यों रहते हो? और मेरा तो चीफ जस्टिस जी से बड़ा रिस्पेक्टफुल क्वेश्चन है कि आप तो, अगर आपके माता पिता की फोटो टूट जाए लगी हुई, तो आप बोलेंगे फोटो को जाके कि फोटो क्यों नहीं रिपेयर हो रही अपने आप? अगर आपके घर में कोई फोटो टूट गया अपने माता पिता की, परदादा की या दादा की, तो उसको भी आप ये आदेश दो कि अपनी क्यों नहीं बन गई, है ना। तो ये जो इलॉजिकल कमेंट बोला, इसके पीछे आपको इनकी मानसिकता समझनी पड़ेगी कि कितनी चिढ़ है सनातन धर्म से। ये देखना पड़ेगा आपको कितनी चिढ़ है, क्योंकि इनके जैसे बुद्ध में, बौद्ध में वो वेदों को रिजेक्ट कर देते हैं। बट सिर्फ ये भारत में ही है, भारत कहीं बाहर कहीं नहीं है। दुनिया के जितने भी देश अपने आप को बौद्ध बुलाते हैं, वो सारे मंदिर हिंदू मंदिरों के ऊपर बने हुए हैं। मेरी बुक है ओरिजिनल एटलस, उसमें मैंने प्रूव किया है पूरा कि जितना भी साउथ ईस्ट एशिया में जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, वहां पर बौद्ध मंदिर हिंदू मंदिरों के ऊपर बने हुए हैं। तो जो पुरानी हिंदू अर्च विग्रह थी, वही बौद्ध अर्च विग्रह हो गई। तो वो विष्णु को बोधिसत्व बुलाते हैं वहां पे, है ना। जैसे कि भगवान शिव को व्यतिकुलेश्वर बुलाया जाता है तिब्बतन थेरवाड़ा बुद्धिज्म में, तिब्बतन बुद्धिज्म में। तो भगवान कृष्ण ही है मुरली धारक, लेकिन वहां पे बौद्ध माना जाता है उनको। लेकिन भारत में जो बौद्धिज्म चलता है, जो मॉडर्न समय में कम्युनिज्म के साथ और ये सब, दैट इज वेरी यूनिक, कहीं और नहीं है ये। तो यहाँ पर जो हिंदुओं के विरुद्ध चिढ़ सिखाई जाती है, हिंदू धर्म के जो चिन्ह है उनके ऊपर, वो कहीं और नहीं है, कहीं भी नहीं है। और तो इसलिए इनका जो कमेंट है, जो पहली लाइन है, मुझे बड़ा दुख हुआ उसको पढ़ के। फिर वो दूसरी लाइन बोलते हैं, यू से यू आर ए स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, सो गो एंड प्रे नाउ। बोलते हैं हम कोई जस्टिस नहीं देंगे, विष्णु से मांगो। ठीक है, हम विष्णु के पास जाते हैं, यू नो। लेकिन आप इधर क्यों बैठे हुए हो? फिर आपने तो, इन्होंने तो मेरे हिसाब से धार्मिक दृष्टि से अच्छा मार्गदर्शन दिया है, भगवान विष्णु के पास जाओ। हम सभी को भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। अभी तो ऐसा होना चाहिए कि हर भारतीय नागरिक कल जाए भगवान विष्णु के सामने और बोले, हे भगवान विष्णु, इस सीजीआई की बुद्धि तो मंद है, लेकिन आप तो महान है, तो कृपया करके आप स्वयं ही अपनी गर्दन जोड़ लीजिए मूर्ति से। अच्छा, एक मिरेकल हो जाएगा और पूरी दुनिया आपका भक्त बन जाएगी। ऐसा प्रार्थना हर 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थना करनी चाहिए, मुसलमानों को भी प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि इसको सबक सिखाया जाए, सीजीआई को।
और मैं चाहता, मेरे को ऐसा लगता है हो ही जाएगा, भगवान विष्णु तो दिखाते रहते चमत्कार हर जगह, है ना। अब ये इतने, मतलब कहाँ कौन से स्कूल से पढ़ा है, बड़ा काला सा कोट पहन के बैठ गया, बीच में व्हाइट टाई लगा के, पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ के आए, और पीछे लाल गद्दी लगी हुई है, अजीब सा, ऐसा लगता है शादी के मंडप से कुर्सी चुराई गई थी। तो ये फिर उसके तीसरे देखिए, सो गो एंड प्रे नाउ, इतना पर्सनल अटैक किया इस आदमी ने, मुझे तो मतलब इसने सारी जजों की मर्यादा ही तोड़ दी। इसको लग रहा है कि सामने कोई आया है, कोई नीचे आ जाए, कॉलोनियल मास्टर आ गया है, दरबार में बैठा हुआ हूँ, मेरा दरबार चल रहा है। अरे भाई तू नौकरी करता है भाई, तेरी सैलरी आती है भारतीय टैक्स पेयर के पैसे से, राजा नहीं है यहाँ पे। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब मेरे को ये भी बड़ा अजीब सा लगता है कि व्हाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डोंट टॉक अगेंस्ट इट, दे शुड टॉक अगेंस्ट इट। उनको आप, हमने तो उनको वोट दिया ना कि अब आप थोड़ा बोलो, मुंह खोलो थोड़ा देर, दही क्यों जमा हुआ मुंह के अंदर। इस पे तो पूरा बतंगड़ बनना चाहिए, और ये इसके चक्कर में पूरा कॉलेजियम को भी खत्म करना चाहिए, बिकॉज दीज आर बेस्ट कॉलोनियल मास्टर्स, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अब सुनिए एक और बात, बोलते हैं इट्स एन आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड एएसआई नीड्स टू गिव परमिशन एटसेट्रा। जी पहले भी आप बोल सकते थे, इतना बकवास करने की क्या जरूरत थी, बक 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 बक। आपको पैसे बोलने के पैसे तो नहीं दिए जाते हैं। अगर आपको इतनी दुनिया का प्रॉब्लम है, पहले इंडिया का कोर्ट सिस्टम तो ठीक करो। 4 मिलियन केसेस अटके हुए हैं, 10 मिलियन लोग सड़ रहे हैं आपकी वजह से। अपना काम करेंगे नहीं ये लोग बैठ के, और बने हुए सीजेआई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं, आप पार्क की बेंच पे बैठो, बिल्डिंग से बाहर निकलो, सड़क के किनारे बेंच लगाई जाए, आप वहां बैठो। तो आई थिंक मुझे बड़ा दुख हुआ। और एएसआई नीड्स टू गिव परमिशन एटसेट्रा, सॉरी। अरे सॉरी बोले के लिए तेरे को तो नहीं बिठाया है, तेरे सैलरी सॉरी के लिए थोड़ी दिया हुआ है। तो दिस इज द लैंग्वेज दे विल हैव टू स्पीक टू देम, एंड उनको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। Now, Advocate Vineet Jindal has approached the court, and advocates and citizens have started writing to the president. द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच चुका है मामला, demanding a public apology, resignation, and even impeachment of Justice CJI Gavai. Hurting Hindu sentiments. I think this is the first time. ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आदि भाई. This is not the first time. Remember that. बट मुझे अच्छा इस बात का लग रहा है, द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड इज, ये उनकी मानसिकता दोहरा रहे हैं। बट अब हिंदूज की एक चीज है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया। Now we are going to raise our voice. We are going to name and shame them. We are going to talk about it. We are going to demand a strict action. We are going to boycott them. अब ये एटलीस्ट ये इस लेवल तक आए, हमें उसका क्रेडिट डेफिनेटली वॉरियर्स को जाता है, जो लोगों को जागरूक कराने में दिन रात लगे हुए। नहीं तो ये तो कोर्ट रूम से बाहर ही नहीं आता। उस बेचारे को जो अपील लेके गया था, उसको डांट डपट कर, ह्यूमिलिएट कर कर, इंसल्ट होने कर कर, क्योंकि वो एक हिंदू है, उसको बाहर खड़ा कर देते। वो जैसे ना एक बेचारा मजलूम सा, वैसी हालत कर देते। बट थैंकफुली नाउ, बिकॉज़ ये लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाती हैं। ये बोल क्या रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या है, ये सोचते क्या है। फाइनली दैट हैज़ स्टार्टेड कमिंग आउट। अपने आप को अनडिक्लेयर्ड किंग, महामहिम, उस टाइप की जो इनकी थिंकिंग है ना, कॉलोनियल माइंडसेट, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो सबको पता चल रहा है। जी। देखिए किसी भी राष्ट्र में इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, लेकिन जो हमने इंस्टीट्यूशन इंपोर्ट किया है ब्रिटेन से, ये जो लॉ सिस्टम का, दैट इज, ये न्याय देने के लिए नहीं बना है। क्योंकि अगर भारतीय सोसाइटी जो वेदों को पालन करती है, पुराणों के अनुसार रहती है, वेद पुराण रामायण महाभारत, इनकी एजुकेशन सिस्टम में वो नीति शास्त्री नहीं है। तो ये तो जज कर रहे हैं ब्रिटिश लॉज के आधार पर, समझे आप, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अनुसार। तो ये सिस्टम ही डिसफंक्शनल है, हिंदुओं के विरुद्ध है पूरा सिस्टम। तो भारत की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को न्याय नहीं मिलेगा इनके थ्रू। तो बहुत बड़ी जरूरत ये है कि पहली बात तो कोलिजन सिस्टम हटाया जाए। These people must report to the government of India or to the state government. इनका इंडिपेंडेंस इन एक्शन होना चाहिए, बट नॉट ऑन पॉलिटिकल मैटर्स। इनका पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे पुराने सिस्टम में क्या होता था, कोई एडवोकेट्स नहीं होते थे,
एडवोकेट सिस्टम क्रिएट किया गया था, बार सिस्टम और बैरिस्टर सिस्टम क्रिएट किया गया था टू प्रोटेक्ट द मोनार्क फ्रॉम द कॉमन पीपल। ये एक्चुअल सिस्टम था इन द ब्रिटेन। तो अगर आप भारत के इश्यू देखते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे जज और याचक के बीच में एडवोकेट नहीं होना चाहिए। याचक शुड गो डायरेक्टली टू द जज एंड डिमांड जस्टिस। लेकिन उन्होंने जो लीगल कोर्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, आज भी वेस्टर्न जजमेंट्स को स्टडी करके देते हैं। ये जजमेंट इनको स्टडी करना चाहिए, महाभारत रामायण के जजमेंट्स, मनुस्मृति के जजमेंट्स, उनके अनुसार भारतीयों को जज करना चाहिए। ये लोग शादियां तोड़ रहे हैं, ये हिंदुओं की शादी तोड़ रहे हैं। ये इन्होंने डिवोर्स लॉज ऐसे बना दिए कि लोग अब शादी करने से डर रहे हैं। तो मतलब न्याय देने का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो जो काम अंग्रेज पॉलिटिकली नहीं कर पाए, ये आज का कॉलेजियन सिस्टम कर रहा है अपने कॉलेजियन सिस्टम के थ्रू। तो इस पे बड़ा गहन चिंतन का विषय है ये। जो भी मनीषी पुरुष हैं, बुद्धिजीवी हैं भारत के, मेरी इस विनती को सुने कि भारत का जो कानून है वो मनुस्मृति, रामायण, महाभारत के अनुसार होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण देता हूं कि जब द्रौपदी को शादी करनी थी, की शादी होनी थी 5 पांडवों से, धृष्टद्युम्न उनके भाई, उनके पिता द्रुपद, युधिष्ठिर महाराज, चारों पांडव, द्रौपदी और बाद में व्यासदेव आ गए। अब वो ढूंढ रहे हैं कि पहला ऐसे इतिहास में क्या हुआ पुराणों में, क्या उसको रिपीट किया जा सकता है? और उस पर लंबा चौड़ा 2-3 दिन का डिस्कशन होता है। तब जाके जब सब लोग सहमति होती है, तब जाके एग्री होता है। और कुंती महारानी भी माफी मांग लेती है कि मैंने देखा नहीं था, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी इच्छा का सम्मान हो, मैं अपनी इच्छा विड्रॉ करती हूँ, ऐसा भी बोल देती है वो। अब तो ये बाकी लोगों का है। कुंती महारानी बोलती है मेरा भी सम्मान हो, बाकी लोगों का भी सम्मान हो, ऐसा बोलती है। तो देखिए कितना पौराणिक कथाओं से, हमारा हिंदू समाज तो पौराणिक कथाओं से आधारित है। ये वेस्टर्न लॉ से हमको कोई मतलब नहीं है। अरे वहां पे तो लोग अपनी पत्नियों को बेचते थे 16वीं शताब्दी में, अंडे में, ब्रेड में। ये कौन सा लॉ हो गया? तो उनको जस्टिस को पूछना चाहिए कौन सा लॉ पढ़ के आए हो, ब्रेड और अंडे वाला लॉ पढ़ के आए हो क्या? ये बड़ा चिंता का विषय है गायत्री जी, कि इस तरह की बकवास कर सकते हैं भगवान विष्णु के विरुद्ध। तो भाई इन पे तो बिल्कुल क्षमा नहीं होनी चाहिए। और जो चुप बैठा है उसको पाप लगेगा, जो चुप बैठा है उसको पाप लगेगा, क्योंकि आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हो, भगवान हरि के विरुद्ध जा रहे हो आप, है ना। ये तो बिल्कुल चुप रहने वाला इशू नहीं। अब मुझे बताइए गायत्री जी कि हम सनातन धर्म को फॉलोअर्स हैं, हम सेवा कर रहे हैं सनातन धर्म की, हमारा रेफरेंस पॉइंट तो सनातन धर्म के साथ ही होगा ना। आप बिंदी लगा रही है, मंगलसूत्र पहन रही है, अपने मांग भर रही है, तो आप तो एक वैदिक परंपरा को फॉलो कर रहे हैं ना। अब ये आके डिवोर्स की बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल, वो तो हमारे यहाँ है ही नहीं, डिवोर्स शास्त्रों में ही नहीं। तो इस तरह का जो डायकोटोमी है सिस्टम में। अच्छा मुझे बताइए, कोई ब्रिटिश कोर्ट या अमेरिकन कोर्ट पुराणों से कोई एग्जांपल लेके बात करेगा? पुराण भी तो हमारे लीगल सिस्टम है। पुराण है, जो ये सब हमारे लीगल सिस्टम है, पुराण भी। तो कोई बात करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिश। कहाँ का अन्याय है? तो आई थिंक इनके तो एक्चुअली काले कौवे काले कपड़े पहन के नहीं घुसना चाहिए। कौवा कौवा भगवान राम के कंधे बैठता है, उस कौवे को भी कुछ नहीं बोल सकते हम, क्योंकि कुछ नहीं हो गया। ठीक है, तो अब मतलब इनको काला कपड़ा पहन के अंदर बिठा दिया अंदर, अपशकुन। वो भी ये बताओ, वो भी भरी गर्मी में 50 डिग्री में ब्लैक कोट, ब्लैक नहीं, वो तो एसी लगाना पड़ता है ना कि शरीर को ठंडा करने के लिए, लेकिन दिमाग तो गर्म रहेगा ना। ये जिस तरह की बातें बोल रहा है ये आदमी, क्या नाम है इसका, गवई पवई जो भी नाम है, तो ये जिस तरह का बातें बोल रहा है, ये जस्ट मीन्स अनएजुकेटेड मैन, हेटफुल मैन। ये हिंदू से चिढ़ता है, और इसको इतना भी शास्त्रों को मालूम नहीं कि भगवान बुद्ध स्वयं विष्णु है पुराणों के अनुसार। तो भगवान बुद्ध का भी अनादर कर दिया है इसने, ओरिजिनल वाले।
तो आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस इशू. अम्बेडकर राइट, विच इज इंटरेस्टिंग थिंग. अम्बेडकर जी खुद अपने विचार बहुत खुलकर रखते थे, बट कभी किसी की इंसल्ट नहीं करते थे, किसी के भी नहीं, देवी बट देवता हो. ये तो मालूम होना चाहिए ना कि जो बुद्ध थे विष्णु का अवतार है, कलयुग के पहले अवतार है, तो इसने बुद्ध की भी बेइज्जती कर दी. मैं आई जस्ट वांट टू आस्क द एंटायर जुडिशियल सिस्टम थ्रू दिस वीडियो, और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी इनके ईमेल डालते हैं, जरा इनसे ईमेल डालकर बस एक क्वेश्चन पूछिएगा. कैन दे टॉक अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद इन द सेम टोन एंड जीसस इन द सेम टोन एंड इन द सेम लैंग्वेज? कैन दे डेयर इट? कैन दे डेयर इट? आई एम आस्किंग इट. तो हिंदूज के साथ इतना अत्याचार क्यों? वो जो आपको प्यार करते हैं, जो आपकी बात मानते हैं, आपके लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान यही तो करते हैं, प्रॉब्लम है, क्यों प्यार करते हैं, यही तो प्रॉब्लम है. इनका यही मुसलमान तो कोई सुनता नहीं इनका लॉज. नहीं है. उनका तो सीधे सिस्टम है, उनका अपना अपना लॉ एंड सिस्टम और अलग है. किस तरह का बदतमीजी से बात करते हैं. अभी पिटीशन याचिका है, ये सीजीआई को तो उसके पैर धो के उसके पैर पहले पीना चाहिए पानी, उसके बाद बात करनी चाहिए. वो भक्त है. मैं तो यहाँ तो जाऊंगा, सीजीआई को बोलूंगा कि भाई अपना काला गंदा सा. कंट्रोल योरसेल्फ. आई अंडरस्टैंड योर इमोशन, इवन आई हैव द सेम फीलिंग. तभी आई एम आस्किंग. मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके पास ईमेल हो, पहले तो ईमेल शेयर करें, एंड लेट्स नहीं आस्क द सुप्रीम कोर्ट एंड द गायत्री जी, जुडिशियल. मेरे इमोशंस कंट्रोल में है, डोंट वरी अबाउट मी. पहली बात तो आपको मैं करेक्ट करूंगा. नहीं, पहले करेक्ट करूंगा. डोंट से दैट आई माय इमोशंस नॉट इन कंट्रोल. ये हमारे शास्त्रों का नियम होता है कि कोई जब भक्त आता है, और कोई भक्त है, अगर आप भक्त नहीं है, उसके पैर धोने चाहिए, उसके पानी पीना चाहिए, फिर आप बात करना चाहिए. ये शास्त्रों का नियम होता है, समझे. मैं नियम समझा रहा हूँ. तो पंचरात्रि का विधि का नियम है. तो अगर कोई आपसे भक्त याचिका लेने आया है भगवान विष्णु के लिए, तो उस समय आपको भारतीय तरीके से बिहेव करना पड़ेगा. अगर भारत के प्रधानमंत्री किसी महिला के पैर जाके छू सकते हैं, अगर बूढ़ी माता है, तो सीजीआई तो एक कर्मचारी है, ये शासक नहीं है. और जो भगवान विष्णु के बारे में बात करने आया है, वो सुपीरियर पोजीशन पे है धर्म की दृष्टि से. तो इनको तो उनकी पूरे पैर वैर छूने पड़ेंगे, उनकी माफी मांगनी पड़ेगी, सो दैट दे कैन कंटिन्यू फर्दर. और देखिए शक्ल देखिए कैसी है, समझ में नहीं आता है कि आदमी को बन कैसे गया कुछ भी. बट द पॉइंट इज समथिंग एल्स, कि बोल रहा है गो एंड आस्क द डीटी टू रिस्टोर इट्स बियर्डेड हेड. ये बोल रहा है. तो बोल रहा है, ये पूरे सनातन धर्म पे क्वेश्चन उठा रहा है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है. आई थिंक इसके विषय में 140 करोड़ भारतीयों को, और हम लोग भी यहाँ से, हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान विष्णु कुछ तो चमत्कार दिखाओ इस बार. हमको भी देखना है, करा सकते हैं भगवान. बताइए, अच्छा मौका दिया इन्होंने. जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. आदि भाई, जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं, प्लीज आगे आए, कंट्रीब्यूट करें. एक हफ्ते के लिए जिस तरीके से मेरी आवाज को बंद रखकर हमें चुप कराने की कोशिश की गई, तो मैं यही कहना चाहूंगी, जब बहता हुआ पानी होता है वो रास्ता ढूंढ लेता है. आप यहाँ बंद करोगे, हम कहीं और से बहेंगे, कहीं और बंद करोगे, हम कहीं और से बहेंगे. क्योंकि ये वो बहता हुआ पानी है, वो बुलंद होती हुई आवाजें हैं, जिनको रोक पाना अब मुश्किल है. अब रोक पाना मुश्किल है. प्लीज आगे आए, कंट्रीब्यूट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, डोनेट करिए आगे आकर, क्योंकि ये वक्त अगर आप नहीं खड़े हैं मेरे साथ, तो आप कब खड़े होंगे? इसी क्वेश्चन के साथ थैंक यू आदि भाई. जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. हाँ बात.